राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को हम हल कर रहे हैं। आज के हमारे पहले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि खतूत गालिब का मकतूब अलह कौन है। देखिए, मिर्ज़ा गालिब के जब खतूत निगारी की बात आती है तो इनके दो खतूत के मजमूए काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। पहला ऊद हिंदी, जिसमें इन्होंने 162 ख़त लिखे हैं और गालिब के इंतकाल के 4 महीने पहले 17 अक्टूबर 1868 में ये शाया हुआ था। मिर्ज़ा गालिब के खतूत का जो दूसरा मजमूआ है वो उर्दू मुअल्ला है। इसमें कितने खतूत हैं? तो 472 खतूत हैं और ये गालिब के इंतकाल के 19 दिन बाद यानी कि मार्च 1869 में शाया हुआ था। अब ये जो उर्दू मुअल्ला है इसके बारे में मैं कुछ और तफसील आप लोगों को बताने वाला हूँ। उर्दू मुअल्ला का आगाज़ मीर मेहदी मजरू के दिबाचे से होता है जो कि 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है। उर्दू मुअल्ला के खतूत मुंशी जौहर सिंह जौहर की तहरीक और तकाज़े से जमा किए गए थे। उर्दू मुअल्ला में मैंने जैसा कि बताया था कितने खतूत हैं? 472 और मकतूब अलह जो हैं उनके कुल मिला के 50 तादाद है, यानी कि 50 लोगों को मिर्ज़ा गालिब ने खतूत लिखे और 50 लोगों के कुल खतूत की तादाद 472 है। अब इन 50 लोगों में एक नाम जो है वो अलाउद्दीन अहमद खां का है। अगर आपसे ये पूछे कि उर्दू मुअल्ला में मिर्ज़ा गालिब ने सबसे ज़्यादा खतूत किन के नाम लिखे तो मुंशी हर गोपाल तुफ्ता के नाम 89 यानी कि 89 ख़त लिखे थे। और ये जो अलाउद्दीन अहमद खां हैं इनके नाम इन्होंने कितने ख़त लिखे तो 56 ख़त लिखे थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि पहला जो सवाल है वो समझ में आ गया होगा और इससे मुताल्लिक़ जो अहम बातें मैंने आपको बताई ये भी जान गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कवायदे उर्दू किसकी किताब है? तो कवायदे उर्दू जॉन गिलक्रिस्ट की किताब है। जॉन गिलक्रिस्ट थे कौन? कुछ लोग कहते हैं ये फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। जी नहीं, तहकीक के मुताबिक जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं थे बल्कि शोबा हिंदुस्तानी के सदर थे। ठीक है, अब ये इन्होंने बहुत कारहाय नुमाया अंजाम दिया उर्दू के नस्र के फैलाने में। मौलवी अब्दुल्ला के इनके बारे में कहते हैं कि जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पे किया था वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पे किया। गिलक्रिस्ट ने किताबों की छपाई के लिए हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से एक इदारा कायम किया था। अब इन्हीं की किताब है कौन सी? कवायदे उर्दू, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कहाँ अमल में आया? तो 1862-63 में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम गाज़ीपुर में अमल में आया था। सर सैयद अहमद ख़ान ने इसका क़याम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मेहदी अफ़ादी की सने वफ़ात कब है? उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा जो मज़मून है मेहदी अफ़ादी का ही है। 1921 में इनका इंतकाल हुआ था। अब मेहदी अफ़ादी ने उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा में जो 5 लोगों के नाम बताए वो कौन कौन से हैं कमेंट में आप लोगों को लिख के बताना है। अगला सवाल कि वज़ीर तालीम जमहूरिया हिंद का फ़ख्र किसे कहा जाता है? तो जो भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ पे हुई थी?
मक्का मुकर्रमा में हुई थी। इनके खतूत का मजमुआ जो गुबारे खातिर है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जिसमें 24 ख़त हैं और ये किला अहमदनगर की जेल से इन्होंने लिखा था। और किसके नाम लिखा था? हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असली नाम क्या था ये पूछा जाता है, तो इनका असली नाम मोहिउद्दीन अहमद था और मक्का मुअज़्ज़मा में 1888 में ये पैदा हुए और दिल्ली में इनका इंतकाल 1958 में हुआ था। इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम के नाम से एक अंग्रेज़ी में किताब लिखी थी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। इसका उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? रईस अहमद जाफरी ने किया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में रस्म जफ़ा कामयाब देखिए कब तक रहे, हुब्बे वतन मस्ते ख्वाब देखिए कब तक रहे। ये जो शेर है इसमें किस शायर का सियासी रंग है? तो ये शेर जो है वो हसरत मोहानी का है। हसरत मोहानी को आप जानते ही हैं, किस लिए मशहूर हैं? हसरत मोहानी मुजाहिद आज़ादी हैं। इन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए कई बार जेल जाने का भी काम किया है। इनको इमामुल मुतगज़्ज़लीन कहा जाता है। असली नाम इनका सैयद फजलुल हसन था। हसरत तखल्लुस था। कस्बा मोहान में पैदा हुए थे 1880-81 में और इनका इंतकाल 13 मई 1951 को फिरंगी महल लखनऊ में हुआ था। 3 बार जेल गए थे। पहली बार उर्दू मुअल्ला में इन्होंने एक मज़मून छापा था जिसका उन्वान था मिस्र में अंग्रेज़ों की तालीमी पॉलिसी। इस मज़मून में उन्होंने हुकूमत को, यानी कि जो अंग्रेज़ हुकूमत थे उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था और हुकूमत ने इस मज़मून को बागियाना करार दिया था और इनको जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये दूसरी बार जेल में गए थे जब ये मज़मून छापा था। पहली बार 23 जून 1908 को बगावत के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुए थे। ठीक है, टोटल मिला के 3 बार ये जेल गए। इन्होंने 11 बार हज भी किया था। इन्होंने जो अहम तसानीफ़ लिखी उनमें कौन कौन सी है? निकाते सुखन हैं, मुशाहिदात ज़िंदान हैं और उर्दू मुअल्ला के नाम से इनका रिसाला भी है। अलीगढ़ से निकालते थे 1903 से। ठीक है, कैसर हिंद के नाम से भी इन्होंने एक रिसाला निकाला था। चलिए, हुस्न बेपरवाह को खुद भी वो खुदारा कर दिया, क्या किया मैंने कि इजहार तमन्ना कर दिया। ये शेर इन्हीं का है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इब्तिदा में अरस्तु ने ड्रामे के कितने अनासिर कायम किए? अरस्तु ने ड्रामे के 6 अज्जाए तरकीबी बताए। पहला प्लाट, दूसरा किरदार, तीसरा मरकज़ी ख़याल, चौथा मुकालमा, पांचवा मौसीकी और छठा आराइश। अरस्तु ने ड्रामे के फ़न में प्लाट को अहमियत दी और अरस्तु ने ड्रामे को अमल की नकल कहा। अरस्तु ने बूतिका नाम से किताब लिखी थी। ठीक है, इनकी किताब काफ़ी मशहूर है, पूछी जाती है। अगर आपसे ड्रामे से मुताल्लिक पूछा जाए कि उर्दू का पहला ड्रामा निगार कौन है, तो वाजिद अली शाह को माना जाता है, जिन्होंने राधा कन्हैया के नाम से ड्रामा लिखा था। लेकिन अगर उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा निगार आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा अमानत लखनवी ने, क्योंकि इन्होंने इंद्र सबा के नाम से ड्रामा लिखा था, जो उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा तस्लीम किया जाता है। अगला सवाल कि सर सैयद ने जामे जम रिसाला में अमीर तैमूरिया से आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र तक कुल कितने फरमा रवाओं के हालात दर्ज किए हैं? तो 43 फरमा रवाओं के हालात सर सैयद ने जामे जम रिसाला में दर्ज किए हैं।
चूँकि सवाल सर सैयद से मुताल्लिक आ गया है तो अब इनके बारे में मैं तफसील से आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में हुआ था। वालिद का नाम मीर मोहम्मद तकी था और वालिद का नाम मीर मुत्तकी और वालदा का नाम अजीज़ुन निसा बेगम था। बड़े भाई का नाम सैयद मोहम्मद ख़ान था जो सैयदुल अखबार जो कि मशहूर रिसाला था वो निकालते थे। सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी गाज़ीपुर में 1862 में कायम की थी और तर्जुमे का काम शुरू कराया था। ठीक है। सर सैयद ने गाज़ीपुर में एक अंग्रेज़ी मदरसा भी कायम किया था 1863 में। साइंटिफिक सोसाइटी का सारा सामान और अमला अलीगढ़ ये कब लेके आए थे? 1864 में। सर सैयद लंदन यानी कि इंग्लिस्तान कब गए थे ये भी पूछा जाता है, तो 1869 को बनारस से इंग्लिस्तान के लिए रवाना हुए थे और 17 महीने तक लंदन में रुके और 4 दिसंबर 1870 को हिंदुस्तान वापस आए। इंग्लिस्तान से वापस होने के बाद लोगों की इस्लाह और तहज़ीब व तरबियत के लिए स्पेक्टेटर और टीटलर के तर्ज पे इन्होंने एक रिसाला जारी किया था जिसका नाम क्या था? तहज़ीबुल इखलाक था। यहाँ पे मैं सर सैयद अहमद ख़ान की कुछ तसानीफ़ बताने जा रहा हूँ जो कि आपसे पूछा है। जामे जम इनकी पहली तसनीफ़ है, 1870 में शाये हुई थी। इसमें सर सैयद ने अमीर तैमूर से बहादुर शाह ज़फ़र तक 43 बादशाहों का मुख्तसर हाल और तारुफ बयान किया है। इसके अलावा आसारुस सनाद इनकी एक मशहूर किताब है, आसारुस सनादीद इनकी मशहूर किताब है जो कि सैयदुल अखबार से 1847 में शाये हुई थी। इसका मौजू दिल्ली की तारीख़ी इमारतों और वहाँ के नामवर लोगों के हालात हैं। इसके अलावा इन्होंने तारीख़ सरकसिये बिजनौर, तारीख़ ज़िला बिजनौर और असबाब बगावत हिंद लिखा। इनके सफ़रनामे का नाम मुसाफिराने लंदन है और इन्होंने सर विलियम म्योर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद का जवाब दिया खुतबात अहमदिया के नाम से। खुतबात अहमदिया में 12 खुतबे हैं। तो मेरे ख़्याल से सर सैयद के बारे में इतना जानकारी काफ़ी है। अच्छा, सर सैयद का एक कौल जो कि अक्सर पूछा जाता है कि फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पे होगा। ये सर सैयद का कौल है। एक और कौल इनका मशहूर है कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। अगला सवाल कि आज़ादी राय किसका मज़मून है? तो ये भी सर सैयद अहमद ख़ान का ही मज़मून है। अगले सवाल में पूछा गया है कि नैरंगे ख़याल किस नौइयत के मज़ामीन का मजमूआ है? तो ये तमसीली मज़ामीन का मजमूआ है। अब नैरंगे ख़याल किसकी तसनीफ़ है? तो आब हयात, दरबार अकबरी, सुखनदान फ़ारस, सैर ईरान, निगारिस्तान फ़ारस, क़िसस हिंद और नैरंगे ख़याल, ये सभी तसानीफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 51 में कि फ़साने आज़ाद किस अखबार में किस तवार शाये हुआ? तो फ़साने आज़ाद अवध अखबार में किस तवार शाये हुआ? फ़साने आज़ाद नावल किसका है? ये भी सवाल आपके सामने उठता है। तो ये पंडित रतन नाथ शरसार का नावल है। ठीक है, 1880 में ये शाये हुआ जिसमें लखनऊ की मिटती हुई तहज़ीब की ज़वाल की अक्कासी की गई है। ये अवध अखबार में किश्तवार ज़राफ़त के उन्वान से 1878 में निकलना शुरू हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद फ़साने आज़ाद 4 ज़ख़ीम जिल्दों में तकरीबन
4000 صفحات پر مشتمل پہلی بار منشی نول کشور پریس کے زیر اہتمام 1880 میں شائع ہوا تھا۔ فسانہ آزاد طویل ناول ہے، ٹھیک ہے، اس کے 6 پلاٹ ہیں۔ اس کا جو سب سے مقبول کردار ہے وہ کھوجی کا کردار ہے، جو کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، کافی زیادہ مزاحیہ کردار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ خاک ہند نظم کے خالق کون ہیں؟ تو خاک ہند کے نام سے نظم چکبست کی بھی ہے اور تلوک چند محروم کی بھی ہے، یعنی کہ یہاں پہ 2 آپشن صحیح ہیں۔ اگلا سوال کہ صبح آزادی کس کی نظم ہے؟ تو صبح آزادی فیض احمد فیض کی نظم ہے۔ چونکہ یہاں پہ سوال فیض احمد فیض سے متعلق آ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ فیض احمد فیض کے جو شعری مجموعے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں، ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ ان کا پہلا جو شعری مجموعہ ہے نقش فریادی 1941 میں شائع ہوا۔ اس میں جو شاہکار نظمیں ہیں سرود شبانہ ہیں، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب، نہ مانگ ہے، تنہائی ہے، میرے ندیم ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے پہلے مجموعہ نقش فریادی میں شامل نظمیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا دوسرا شعری مجموعہ دست صبا 1952 میں شائع ہوا، تیسرا مجموعہ زندہ نامہ 1956 میں، چوتھا دست تہ سنگ ہے، پانچواں سروادی سینہ ہے، چھٹا شام شہر یاراں ہے اور ساتواں میرے دل میرے مسافر ہے۔ ان کے جو 7 شعری مجموعے ہیں ان کو جمع کر کے فیض کی کلیات کا نام نسخہ وفا رکھا گیا اور شائع کیا گیا۔ فیض نے نثری تصانیف بھی لکھی ہیں۔ ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ میزان کے نام سے شائع ہوا تھا۔ فیض کی خطوط کا مجموعہ ہے صلیب میرے دریچے میں، اور کیوبا فیض کے سفر نامے کا نام ہے، یاد رکھیے گا۔ ان کی خود نوشت کا نام ہے مہو سال آشنائی۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ امراؤ جان ادا یہ ناول ہے، کب لکھا گیا؟ 1899 عیسوی میں مرزا محمد ہادی رسوا نے یہ شاہکار ناول امراؤ جان ادا لکھا تھا، جسے اردو کا پہلا کامیاب اور مکمل ناول مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ناول تنقید کی نئی کسوٹیوں پہ کھرا اترتا ہے۔ بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ امراؤ جان ادا شاہد رانا سے ماخوذ ہے۔ علی عباس حسینی نے اپنی کتاب ناول کی تاریخ و تنقید میں امراؤ جان ادا کا موضوع طوائف قرار دیتے ہوئے لکھا کہ یہ ایک رنڈی کی کہانی اسی کی زبانی ہے۔ اختر انصاری اور خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا موضوع لکھنؤ کا معاشرتی زوال قرار دیا ہے۔ جیسا کہ تنقیدے میں خورشید الاسلام نے لکھا کہ امراؤ جان ادا کا موضوع زوال ہے، اور یہ زوال ایک معاشرہ کا ہے جو اودھ کے چند شہروں میں محدود تھا۔ ناول امراؤ جان ادا کی تکنیک بیانیہ ہے۔ اس کہانی میں فلیش بیک کی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ مرزا محمد ہادی رسوا کے اور بھی ناول ہیں، جیسے افشاء راز ہے، ذات شریف ہے، شریف زادہ ہے، اختری بیگم ہے۔ انہوں نے جاسوسی ناول بھی لکھے جن میں خونی جوڑو، خونی شہزادہ، خونی مصور، خونی بھید، خونی عاشق، بہرام کی رہائی، یہ سب مرزا محمد ہادی کے ہی ناول ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اسکول ماسٹر کا خواب یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ مشتاق احمد یوسفی کی تخلیق ہے، اسکول ماسٹر کا خواب۔ اب یہاں پہ مشتاق احمد یوسفی کے کارناموں کی بات کریں تو چراغ تلے، خاکم بدہن، زر گزشت اور شام شیر یاراں، یہ سب مشتاق احمد یوسفی کی تصانیف ہیں۔ جنون لطیفہ ان کا مشہور انشائیہ ہے۔
इसके अलावा इनके एक और इंशाइये का नाम है जो कि आप लोगों से पूछा जाता है, वो है आना घर में मुर्गियों का। इनको अवार्ड भी मिला। इनको कौन कौन से अवार्ड मिले? तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारे इम्तियाज़ मिला, हिलाल इम्तियाज़ मिला, ये सब इनको अवार्ड मिले। खाकम बदहन पर इनको आदम जी अदबी इनाम से भी नवाजा गया। अगला सवाल कि कौन सी तहरीक इश्तराकी नज़रियात की हामिल है? तो वो है तरक्की पसंद तहरीक। तरक्की पसंद तहरीक के बारे में मैं तफसील से बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तरक्की पसंद तहरीक का बाकायदा आगाज़ सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष वगैरह ने 1936 में लंदन में किया था और दिसंबर 1932 में एक अफसानवी मजमुआ शाया हुआ था जिसका नाम था अंगारे। अंगारे को ही तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता आगाज़ कहा जाता है। तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लखनऊ में हुई थी 15 अप्रैल 1936 को, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। एनसीईआरटी के मुताबिक 15 अप्रैल नहीं बल्कि 1 अप्रैल को कॉन्फ्रेंस हुई थी। मुंशी प्रेमचंद ने इसकी सदारत की थी, ये आप याद रखिएगा। जो दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। और तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, चौथी हैदराबाद में, पांचवी फिर से लखनऊ में, छठी भीमड़ी मुंबई के इलाके में, सातवीं दिल्ली में, आठवीं कब हुई थी? 1956 में हैदराबाद में। ठीक है ना। तो ये तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लिक कुछ अहम बातें मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मकातिब गालिब की तरतीब किसने दी? तो वो हैं इम्तियाज़ अली अरशी, माहिर गालिबियात के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने मकातिब गालिब की तरतीब दी थी। अगला सवाल है कि किस तरह के खाकों में जज्बा अकीदत, खुलूस और हमदर्दी के जज्बात की कार फरमाई होती है? तो वह है तअस्सुराती खाका या मदहिया खाका। तो यहाँ पे जो मदहिया खाका होगा, तीसरा वाला ऑप्शन वो हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल कि शीश महल किसके खाकों का मजमुआ है? तो शीश महल जो खाकों का मजमुआ है शौकत थानवी के खाकों का मजमुआ है। कौन तबज़ात किस्सा है? बागो बहार? जी नहीं, बागो बहार तबज़ात नहीं है बल्कि मिर्ज़ा ताउसेन तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा से माखूज़ है और नौ तर्ज़ मुरस्सा खुद फ़ारसी के किस्सा चार दरवेश से माखूज़ है, तो इसलिए बागो बहार तो होगा नहीं। अलिफ लैला और आराइश महफिल भी नहीं होगा। रानी केतकी की कहानी जो है ये किस्सा जो है वो तबज़ात है। अब ये किसका किस्सा है? तो इंशा अल्लाह खां इंशा का है। कब ये शाया हुआ था? तो 1803 में रानी केतकी की कहानी को शाया कराया गया था इंशा अल्लाह खां इंशा के ज़रिए। कहा जाता है कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हिंदी के अलावा किसी और बोली के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि अरबी फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। ये किसकी फरमाइश पे लिखा गया था? तो साहबजादा हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पे लिखी गई ये दास्तान है। फ़ारसी और अरबी लफ्ज़ों के इस्तेमाल किए बगैर 1803 में ये लिखी गई थी। किताबी सूरत में 1933 में शाया हुई थी। लिखी गई 1803 में, किताबी सूरत में 1933 में शाया हुई थी। देखिए ये जो इंशा अल्लाह खां इंशा हैं, इनकी और भी तसानीफ़ हैं, जैसे दरियाए लताफ़त इनकी उर्दू कवायद की किताब है, उर्दू की पहली कवायद की किताब मानी जाती है। इसके अलावा लताइफ़ुस सआदत, सिल्के गौहर और तुर्की रोज़नामचा भी इंशा अल्लाह खां इंशा की ही तसानीफ़ हैं। किस नावल में शादियों से पैदा शुदा मसाइल से बहस की गई है? तो वह फसाने मुब्तला
किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का है। उर्दू के पहले नावल निगार माने जाते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। इनका पहला नावल मिरतुल उरूस है। इसके अलावा बनातुन नास है, तौबतुन नसूह है, इब्नुल वक्त है, फसाने मुब्तला है, अय्यामा है, रोयाए सादका है। 7 नावल इनके हैं। अगला सवाल कि नज़ीर अहमद ने किस नज़रिए के तहत नावल लिखे? तो इन्होंने इस्लाही नावल लिखे थे। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि उर्दू में तारीख़ी नावल का आगाज़ किसने किया था? तो अब्दुल हलीम शरर ने उर्दू में तारीख़ी नावल लिखना शुरू किए। फिरदौसे बरी ये इनका मशहूर नावल है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिरदौसे बरी के अलावा दिलचस्प मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीनिया भी इनका नावल है। फिरदौसे बरी कब और कहाँ लिखा गया ये पूछा जाता है। तो अब्दुल हलीम शरर ने 1899 में हैदराबाद में फिरदौसे बरी को मुकम्मल किया था। फिरदौसे बरी का मौजू क्या है? फ़िरक़े बातिनिया के उरूज व ज़वाल की कहानी ये फिरदौसे बरी का मौजू है। अगला सवाल है कि किस नावल में लखनऊ की जागीरदाराना अहद की ज़वाल पजीर मुआशरत की अक्कासी पेश की गई है? तो फसाने आज़ाद जो कि पंडित रतन नाथ सरसार का नावल है। इसमें हमको लखनऊ के जागीरदाराना अहद की ज़वाल पजीर मुआशरत मिलती है। पंडित रतन नाथ सरसार ने ये नावल लिखा था। कब पैदा हुए? 1846 में लखनऊ में पैदा हुए और 1902 को हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ। ये जो नावल फसाने आज़ाद है जिसमें लखनऊ की मिटती हुई तहज़ीब की लाजवाल अक्कासी की गई है, 1880 में शाया हुआ था। अवध अखबार में ये किस्तवार छपता था। अगला सवाल है कि सआदत हसन मंटो की सने पैदाइश क्या है? तो ये पैदा हुए 11 मई को 1912 ईस्वी में। और इनका इंतकाल कब हुआ था? इनका इंतकाल हुआ था 1955 ईस्वी में 18 जनवरी को लाहौर में। इन्होंने अफसाने बहुत सारे लिखे। इनके अफसानों पे फैशनगारी का मुकदमा भी चला। इनके अफसानवी मजमूए कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे हैं। पहला आतिश पारे है, दूसरा है मंटू के अफसाने, तीसरा है धुआं, चौथा अफसाने और ड्रामे, उसके बाद लज्जत संग है, स्याह हाशिए है, चुगद है, ठंडा गोश्त। इनका सबसे मकबूल और मशहूर अफसानवी मजमूआ जिसमें 8 अफसाने हैं। खाली बोतलें खाली डिब्बे, बादशाहत का ख़ात्मा, यजीद, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान। इसके अलावा सरकंडों के बीच, फंदे बगैर इजाज़त, बुरके, शिकारी औरतें, रत्ती माशा तोला, ये सब मंटो के अफसानवी मजमूए हैं। काली शलवार, धुआं, बूट, ठंडा गोश्त, खोल दो, ये इनके ऐसे अफसाने हैं जिन पर फहशनगारी का मुकदमा चला था। मंटो कब पैदा हुए? 11 मई 1912 ईस्वी को। मंटो का पहला अफसाना तमाशा है किसमें शाया हुआ था? तो इनका जो पहला अफसाना तमाशा है ये शाया कब हुआ और कहाँ हुआ ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हिंदू मुसलमान किस शायर की नज़्म है? तो ये तिलौक चंद महरूम की नज़्म है हिंदू मुसलमान। अगला सवाल है क्या हिंद का जिंदा काँप रहा है, गूंज रही है तकबीरें, ये मिसरा किस नज़्म से लिया गया है? तो शिकस्ते ज़िंदान का ख्वाब जो है जोश मली आबादी की नज़्म है उससे लिया गया है। इकबाल की कौन सी नज़्म इत्तिहाद और कौमी यकजहती पे मबनी है? तो है नयाशी वाला, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सुबह वतन किसकी नज़्म है? तो सुबह वतन ये नज़्मों का मजमुआ है। किसके? पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त के
नज़मों का मजमुआ या फिर मजमुए कलाम है, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। बदनसीब माँ, ये जो अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का, उनके अफसानवी मजमुआ वारदात में शामिल है। इसका जो मरकज़ी किरदार है वो फूलमती है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। ये मरसिया गालिब ने लिखा था किसकी मौत पे, तो अपनी बीवी के भाई के बेटे की मौत पे, जिसकी खुद वो कफालत कर रहे थे। नाम था मिर्ज़ा ज़ैनुल आबदीन खां उर्फ आरिफ। तो इस मरसिए को हम मरसिया आरिफ भी कहते हैं। अगला सवाल यह है कि मेहदी अफादी के खतूत का मजमुआ क्या है, सहीफ़े मुहब्बत है मेहदी अफादी के खतूत के मजमूए का नाम। अगला सवाल यह कि गुलशन उम्मीद की बहार ये क्या है, तो ये इंशाइया है, यानी कि हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। स्वदेशी रेल ये मज़ाहिया किस्म का अफसाना है, किसका है, शौकत थानवी का है। अगला सवाल है चीनी शायरी के मुसन्निफ़ कौन हैं, तो कन्हैया लाल कपूर हैं। पतरस का असली नाम सैयद अहमद शाह है। यानी कि हमने कुछ अहम सवालात आज हल किए, कुछ और दीगर सवालात अगली क्लास में हल करेंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।